अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मालेगांव में रोहिंग्या और बांग्लादेश के लोग हैं। मालेगांव में कोई दिमाग है, कोई सेंस बनता है क्या? मालेगांव में कैसे बांग्लादेश से रोहिंग्या के लोग आएंगे? हाँ, कब मालेगांव में बहुत बड़ी बड़ी ट्रेन चल रही है भाई। हैं, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है मालेगांव में। मालेगांव के रहवासी लोग का करोड़ों रुपया रोज का कमा रहे हैं। मालेगांव में का बुलेट ट्रेन है कि लोग यहाँ पे आएंगे। ओ हो, एप्पल की आईफोन कंपनी है मालेगांव में। अब मालेगांव में कहा है कि मालेगांव में बाहर से लोग आएंगे। अरे देश का जो तुम लोगों ने हाल किया है, देश के लोग खुद देश छोड़ छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। मालेगांव में भला लोग काय आएंगे बे? अबे तो जरा सा भी सेंस बनता है। किरीट सोमैया जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये आप का बोल के जाते हैं? अरे जरा आ रहे हो तो आइए, जरा 8-15 दिन रुकिए, जरा हमको भी मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। है, आप चले आते हैं और बोलते हैं ओहो इतनी सिक्योरिटी में लेकर के आते हैं। अरे इतना काहे को डर रहे हैं भाई? मालेगांव में भाई कोई किसको कुछ एक लाफड़ नहीं मारता है। आप कैसे इतना डरते हो? इतने डरपोक कैसे हो? हाँ, बोलने के टाइम भी आप इतने हकला रहे हो, इतने बोल रहे हो। हाँ हाँ, आपकी हिंदी भी सही तरीके से नहीं निकलती है। अरे आप अपना पहले बताइए कि आप कहाँ से हो। पॉपुलेशन कितनी है मालेगांव की आपको ये नहीं पता? आप खामखा आकर के इस तरह की बातें करके चले जाते हो। एक इतनी सी सीधी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही कि इस वक्त हमारे देश का हाल जो है बहुत खराब हो चुका है। मालेगांव तो छोड़ो, पूरे देश के युवा इस वक्त परेशान है। रोजगार नहीं मिल रहा है। लोग, किसान लोग खुदकुशी कर ले रहे हैं। गरीबों का जो बुरा हाल है वो तो है, जो मिड रेंज के लोग हैं वो भी बेचारे परेशान हैं। गिनती के 2-4 अरबपति लोग हैं जो बिलियनियर्स हैं, अडानी अंबानी, बस उनका ही फायदा हो रहा है। बाकी तो पूरे शहर का कबाड़ा हुआ है।